मेरा कोशिश रहेगा कि फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन को बुलाएं, क्योंकि आपके अंदर जो गलतफहमी एक दिमाग में भर गया है कि पैसा रहेगा कभी बिजनेस होगा, है ना, सबके अंदर है। बहुत डर से बिजनेस नहीं करता कि पैसा नहीं है। तो हम वही लोग उठा के लाएंगे, वही लोगों को बुलाएंगे यहाँ पे जो जीरो से शुरू किया है बिजनेस, जो यहाँ पे जीरो से बिजनेस शुरू किया है, जिसका कुछ हुआ नहीं था और यहाँ पे आगे काम किया और यहाँ जीरो से उठे हैं वो लोग, समझ रहे। वो का एक्सपीरियंस सबको बताएंगे और फिर आप लोग उस पर उनसे जो भी राय लेना हो आप उनसे राय ले सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं। और वजह सबसे और वजह सब क्या है, कोई भी ब्रांड क्या है, खान सर खान सब क्यों है? आज खान सर हम सब लोग जानता है, खान सर खान सब क्यों है? बहुत सारे कोचिंग जो तैयारी कराता है कि नहीं है? खान सर 20 के पहले कौन जानता था? कोई जानता था क्या? सोशल मीडिया और सब वजह सब क्या है? सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग आपको, हमारा कंसर्न है कि आपको बिजनेस करना है या जॉब करना है। आप जॉब भी नहीं करेंगे ना, उसके साइड में आप सोशल मीडिया आपको हमेशा हेल्प करता रहेगा। आप साइड से भी तो काम कर सकते हैं कुछ। सोशल मीडिया आपको, जो आदमी अपना बिजनेस करना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है, उसको सोशल मीडिया एटलीस्ट डिजिटल मार्केटिंग तो आना चाहिए कि कोई उसको गलत ना बताए, मतलब गलत कुछ ना पढ़ा दे, समझ रहे हैं। आपको जो व्यापारी आदमी होता है उसका दिमाग इतना खुला होना चाहिए, उसको हर काम आना चाहिए, हर चीज़ आपको पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। हमें नहीं बोले पर डीप नॉलेज उसका रखिए, लेकिन इतना जानकारी होना चाहिए कि क्या चल रहा है। कोई आदमी को मूर्ख तो नहीं बना रहा है। और ये आपको अभी काम नहीं आएगा, अभी तो आप सिलेबस पढ़ेंगे, 3 साल जो पढ़ेंगे आप सिलेबस पढ़ेंगे, अपना पढ़ाई करेंगे, एड ऑन कोर्सेज पढ़ेंगे। 3 साल के बाद जब अपने असली ज़िंदगी में जाएंगे कि ग्रेजुएशन के बाद कोई फादर, ऑनेस्टली आप लोग बताइएगा, कोई फादर नहीं चाहता है कि हम फिर अपने बच्चे को पढ़ाई में पैसा दें। वो चाहता है तुम ग्रेजुएशन किए तो तुम अब क्या करो, अपने पैर पे खड़ा हो गए, तुम कमा के अब लाओ या फिर अपना कुछ करो, हमसे पैसा मत मांगो। जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो हम लोग, जहाँ से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, हम गलत तो नहीं ना बोल रहे हैं। लड़की लोग अगर कुछ कर ले अपने से, आप लोग ये पढ़ाई कर रहे, ग्रेजुएशन में अगर अपने से कुछ कर लें, जॉब प्लेसमेंट हो गया, तब तो आपकी फैमिली आपका बात सुनेगा कि हमको अभी पढ़ाई करना है, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अपना इनकम सोर्स एक जनरेट कर ली, तब तो फैमिली बात सुनेगा। आपको जिम्मेदार समझा जाएगा। आप खुद अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उठाने लगेंगी तो फैमिली भी आपका बात सुनेगा। आप जो बैंक करने के लिए फैमिली थोड़ा बात मानेगा, नहीं तो फिर फैमिली क्या करता है ग्रेजुएशन के बाद? शादी। हम गलत नहीं बोल रहे हैं, 1-2 साल वेट करेगा, शादी कर देगा, तो गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम भी इसी सोसाइटी से, हम सबको जानते हैं। जहाँ से आप लोग हैं, हम भी याद है बहुत को जानते हैं, समझ गए। तो उसके लिए अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। कैसे बोलेगी, कहीं बिजनेस में आप जाइएगा तो आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आप क्या है, अपना पोटेंशियल बताना पड़ता है। तो समाज में भी आपको प्रूफ करना होता है कि आप क्या है। तो बिजनेस सबसे प्रायोरिटी है माहौल। अगर हम लोग के माहौल नहीं बनाएंगे बिजनेस का या फिर जॉब है बिजनेस, आपके अंदर पोटेंशियल डेवलप होगा तभी जाकर जॉब लगेगा। और बैंकिंग आज के डेट में टोटल मार्केटिंग है। किसी भी बैंक में जाएंगी तो वहाँ कस्टमर कन्विंस कर रहा होता है। जैसे मान लीजिए कि आप बैंक में जाएंगी, आज के डेट में आप बैंक मैनेजर भी हैं किसी बैंक की, तो आपको अपने क्लाइंट को कन्विंस करना होगा कि आप मेरे बैंक में अपना खाता खुलवा लीजिए। बैंक मैनेजर को भी सेल्स करना पड़ता है कि SIBN में अकाउंट में मेरे बैंक में आ जाए। अच्छा ये ना, क्यों? उसका रॉयल्टी मिलता है, सैलरी हाइक होता है। सैलरी क्यों हाइक होगा? जब आप काम करके हमको देंगे। किसी के यहाँ अगर आपके यहाँ अगर कोई आदमी काम करता है, किसी कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं, अगर कंपनी का ग्रोथ कराएंगे तभी तो कंपनी हमको सैलरी देगा। तो बैंक का भी जब आप ग्रोथ कराइएगा तभी जाकर आपको सैलरी मिलेगा। SIBM का अकाउंट से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है? जैसे अभी कितने बच्चे हैं अपने पास, अभी हम लोग कितने लोग हैं? अप्रोक्स 100 लोग हम मान लेते हैं। 100 लोग अगर 2 लाख फी है, अप्रोक्स मिनिमम फी, हम कुछ नहीं जोड़ रहे हैं, सिर्फ फीस की बात कर रहे हैं। 2 लाख अगर 100 लोग देते हैं तो कितना पैसा आया? 2 करोड़ आया। क्योंकि 40 लाख लोग कैश भी तो देंगे, 40,000 जो पैसा कुछ लोग कैश भी देंगे। उतना अगर आपके बैंक में जाता है और SIBI के अकाउंट आपके बैंक में रहता है तो 2 करोड़ को सिर्फ आप एक जगह तो उठा लीजिए। आप समझ रहे हैं? तो जब बड़ा अकाउंट के लिए तो कन्विंस करना होगा तो आप में पोटेंशियल होगा, जानकारी होगा, मार्केट का समझ होगा, तभी तो बता पाइएगा कि कैसे आप अदर बैंक से अलग हैं। जिस बैंक में मान लीजिए आपका HDFC में ट्रांसफर होता है या पोस्टिंग मिलती है बैंक, तो HDFC में जो आपके कॉम्पिटिटर कौन है? ICICI बैंक
है ना, एक्सिस है, या फिर जो वो गवर्नमेंट बैंक में जा रहे हैं, तो आपको उसका लूफॉल्स बताना होगा, अपना बेनिफिट बताना होगा, इंटरेस्ट बताना होगा। जैसे इतना पैसा है मेरे, उसको 0.5 0.6 करके इंटरेस्ट बढ़ता है, जैसे 8.5 6.5। अभी किसके इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है वो समय से वेरी करते रहता है। क्या बेनिफिट है उसमें, फिर आप शेयर मार्केट के बारे में बताया कि सर इसमें एक खरीद लीजिए, स्टॉक बताया होता है ना, जैसे स्टॉक ले लीजिए, इस चीज़ का ले लीजिए, ये सब आपको कराया जाएगा। कुछ टर्म होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, उसे घबराना नहीं है, इस चीज़ को जानना तो पड़ेगा ही। आपको प्लेसमेंट लेना है तो, जॉब लेना है या बिजनेस करना, पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन थोड़ा समय देके पढ़ेंगे, धीरे धीरे एक एक स्टेप में सीखेंगे। हमें थोड़ी बोल रहे हैं कि आज ही आपको सब कुछ सिखा दें।